प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? जैसे जीवन सत्य है, जन्म सत्य, मृत्यु सत्य, दो ही सत्य है, बाकी सब इस मृत्यु लोक में झूठा है। इंसान जिंदगी जीता चला जाता है, उसे यह भी नहीं पता होता है कि मेरी अंतिम सांसें कब तक की है। यह प्रभु के हाथ में है। जन्म के साथ ही मृत्यु का निर्धारित कर दिया जाता है कि कब और कैसे, कहाँ से आपकी सांसें टूटेगी। व्यक्ति परेशान हो जाता है, परेशानी का कारण भी है। जैसे इंसान किसी को, अपने ही बच्चे को पालता है, बड़ा करता है और सामने ही किसी न किसी बीमारी से उसको मृत्यु की तरफ देखता है, या मृत्यु भी हो जाती है उनके सामने। यह सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जो संत महात्मा भक्त जन होते हैं, इस मृत्यु को भी वह यह समझते हैं कि प्रभु का विधान है, और वास्तव में प्रभु का विधान है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जी खा सकते हो, लेकिन अपनी सांसें आप अपने से बढ़ा नहीं सकते हो, उफ नहीं कर सकते। प्रभु अगर बुलावा आ जाए प्रभु की तरफ से, तो आप एक सांस, एक छींक भी नहीं ले सकते हो, याद रहे। लेकिन इंसान ने सब कुछ अपना समझ रखा है, इसलिए उसे दुख होती है, पीड़ा होता है, परेशानी होती है। जैसा कि मोह कर लेते हैं हम इस शरीर से, अपना स्वयं का शरीर अपना नहीं है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यह तीनों चीज अपने ही शरीर में हम देखते, इसे रोक नहीं पाते। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब तक का जीवन प्रभु ने दिया है, तब तक का जीवन आपका जीवन है। उसके अलावा कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। वैद्य, डॉक्टर, दुनिया भर के आप हकीम कुछ भी बुला लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया का ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है कि अगर मृत्यु हो जाए तो उसे रख के आप जीवित कर सकते हो। जीवन और मृत्यु यह प्रभु के हाथ में है। प्रभु चाहेगा तो आपको मौत के मुंह से निकाल सकता है। प्रभु नहीं चाहता है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप जिंदा नहीं कर सकते, दुनिया भर के डॉक्टर लग जाए। इसलिए प्रभु के हो के अपने जीवन को जिए। प्रभु ही सब कुछ है, उसे हम बाद में मानते हैं। यह हमें बहुत पहले जानना चाहिए, बहुत पहले मानना चाहिए, बहुत पहले ही उनकी शरणागति ले लेनी चाहिए, और उन्हीं के शरणागति होते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय करें। ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी समाज के, किसी भी चीज़ में ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि जिसके बिना नहीं जी सकते हो। अगर प्रेम ही करना है, आसक्ति दिखानी है, तो प्रभु परमात्मा से प्रेम करें, उनके बिना ना जी सके, ऐसी प्रार्थना प्रभु से करें और हर पल, हर दिन उनको समर्पित कर दें। देखिए आपका जीवन कैसे सुखमय हो जाएगा। बाकी यह मृत्यु लोक है, यह संसार है। जो संसार में प्राणी आया है उसे दुख भोगना पड़ता है। यहाँ पे बड़े बड़े पीर, पैगंबर एवं अवतारी पुरुष जैसे भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, जितने भी लोग आए संसार में, सबको दुख का भोग करना पड़ा और सबने दुख भोगा है। तो यह मृत्यु लोक में दुख तो आएगा ही आएगा, आपके जीवन में भी दुख आएगा जाएगा। लेकिन इस दुख से परेशान ना होके प्रभु को, अपने आप को समर्पित करके जीवन जिए। और कहते हैं कि हमें शरीर से जितना मोह होता है उतनी ही आसक्ति होती है। मोह नहीं करना चाहिए, प्रेम करें, मोह नहीं। शरीर अपना नहीं है, तो इसलिए कायदे से तो यही है कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी की मृत्यु पे शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन जहर सी बात है कि आपके बिताए हुए पल वह आपको पल पल याद दिलाते हैं। लेकिन इतनी आसक्ति ना हो कि अपने आप को आप तोड़ दें, टूटना नहीं चाहिए। प्रभु के हो के जिए, प्रभु की शरणागति में आके जीवन जीने में बहुत ही आसानी और अच्छा हो जाएगा। इसलिए ऐसे जीवन को जीने में ही बड़ी खुशी मिलेगी, और ऐसी खुशियों के साथ जीने में आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। याद रहे कि जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन एक बार मिलता है। जीवन के कहते हैं ऐसा जीवन हो कि जन्म और मृत्यु से परे हो जाए।
जीवन और मरण के बंधन से आप ऊपर उठ सके, और तभी उठ पाएंगे जब आप प्रभु के शरणागति होंगे और जितनी जल्दी अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।